शांत चित्त होकर के दोनों हाथ को जोड़ेंगे, आंखें बंद करके रमोकाल महामंत्र का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धि मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूयतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनिधये। भवभोगोऽस्ति करविरक्त प्रभुः स्वयं आत्ममगन प्रकटा जब केवल ज्ञान दीप, फिर नहीं रहे विधि के बंधन। तीर्थंकर तुम जग तार दिया, तुमने पाया नभ अभिनंदन। वृषभानि चतुर्विंशति जिनवर, शत शत प्रणाम शत शत वंदन। शत शत प्रणाम शत शत वंदन। शत शत प्रणाम शत शत वंदन। बोलिए विश्व वंदनीय पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव एकविराट श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए जगत कल्याणी जिनवाणी माता की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोलिए 10 अक्षर महापर्व की। उत्तम त्याग धर्म की। एक बार एक सज्जन अपने गुरु के दर्शन करने के लिए एक बार एक श्रावक अपने गुरु की चरण वंदना करने के लिए जा रहे थे। चरण वंदना के लिए वो अपने घर से निकले। घर से निकल करके रेलवे स्टेशन के पास गए। उनकी गाड़ी आने में थोड़ा सा समय था, इसलिए वो प्रतीक्षालय में, प्रतीक्षा भवन में बैठ गए, इंतजार करने लगे। वहां पर एक सज्जन मिले। हम लोग भी अगर कहीं जाते हैं, कोई मिलता है तो थोड़ी बहुत बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने भी सोचा कि चलो पूछ लेते हैं कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, थोड़ा समय हमारा व्यतीत हो जाएगा, पास हो जाएगा। जैसे ही उस सज्जन से बात करने के लिए आगे हुए तो बोले, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं?
तो सज्जन उत्तर देता है मुझे नहीं पता। अरे अच्छा, आप कहीं से आ रहे हैं क्या? मुझे नहीं पता। नहीं पता? बड़ा अजीब आदमी है। तो फिर आप स्टेशन पर क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। उसको चिंता हो गई, डर लगने लगा कि मैं गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। हो सकता है कि कोई भूल गया हो, भटक गया हो, खो गया हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो। तो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? बोलता है मुझे नहीं पता। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मुझे। तुम कहाँ रहते हो? मुझे। तुम क्या करते हो? मुझे नहीं पता। कुछ भी पूछो तो उत्तर क्या मिलता था? नहीं पता। नहीं पता। तुम करना क्या चाहते हो? नहीं पता। वह उसको वही छोड़ करके गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जब आया, गुरुदेव से बोला कि गुरुजी, मैं आपके दर्शन करने के लिए आ रहा था। एक विचित्र घटना मेरे साथ घटित हुई। एक व्यक्ति मुझे मिला, उससे मैंने सब कुछ पूछा। कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ जाना चाहते हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य है, तुम अपने विषय में कुछ तो बताओ। उसका उत्तर एक ही रहा, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। गुरुजी बोले कि वो तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख देकर के गया। सीख क्या सीख देकर के गया है? कुछ भी पूछो उसको कुछ नहीं आता। किसी भी प्रश्न का उत्तर उसको पूछो तो बोलता है मुझे नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या पता? तुम्हारा नाम क्या है? सौम्य बता दिया, हमारा नाम फलाना फलाना, पापा का नाम ये, मम्मी का नाम ये। आपके पापा का नाम क्या है? नहीं पता। आपके पापा का नाम क्या है? पापा जी है? पापा नीरज, मेरा पापा नीरज है, पता। तो अगर गुरुदेव उनसे पूछते हैं कि आप बताओ आप अपने बारे में क्या जानते हो, तो सज्जन अपने बारे में पूरी चीजें बता देते हैं। तब गुरुदेव एक बहुत मार्मिक बात बताना चाहिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुम्हें भी तो अपने बारे में कुछ नहीं पता। तुम कहाँ से आए हो तुम्हें नहीं पता है? अरे मुझे पता है, मैं भोपाल से, मैं टीकमगढ़ से, मैं मुरई से, मैं बीना से, मैं जबलपुर से, कटनी से, मैं पटना से, अन्य स्थानों से आया हूँ, इलाहाबाद से, डोंबिवली से, यहाँ से वहाँ से आया हूँ। अरे कुछ नहीं पता। कहाँ जाना है, क्या तुम्हारा लक्ष्य है? अरे हमें आपके दर्शन करके शिखर जी जाना, ये काम करने जाना, महाराज जी के मिलने, सब बातें बताई। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी मिथ्या भ्रांति है, तो मैं भी अपने विषय में कुछ नहीं कहता। तुम अनादिकाल से संसार में भ्रमण करते आ रहे हो। तुम अभी भोपाल से नहीं आए हो। भोपाल से कभी तुम्हारे वर्तमान का शरीर आया है, जिसको तुम अपना मान रहे हो, वो क्षणिक है, कुछ समय का है। तुम अपने विषय में बात करो ना, अपनी अंतरात्मा के विषय में बात करो ना। कहाँ से आए हो? बोलता है नहीं पता। गुरुदेव कहते हैं कि तुम अनादिकाल से कर्मों के वशीभूत होकर के इस संसार में भ्रमण कर रहे हो। कहाँ जाना है? चतुर्गति का भ्रमण शेष करके हम लोगों को शिवपुर मोक्ष जाना है। माता पिता कौन है? अरे हमारे पिता, हमारे परमेश्वर तो हमारे अयंत देव है, सिद्ध देव है, वीतरागी भगवान है, महावीर भगवान है। माँ कौन है? जो हमें सच्चा राह दिखाती है, अहिंसा का पाठ पढ़ाती है। ऐसी जिम्मेदारी माँ हमारी माँ है। कौन हो तुम? मैं जीव हूँ। क्या आयु है तुम्हारी? मैं विनश्वर हूँ, कोई आयु मेरी नहीं है, मैं तो चेतना आत्मा हूँ। आदि बातों का ज्ञान गुरु जी इसको कराते हैं। फिर उसको समझ में आता है कि वो मुझे सीख देकर के गया था। मैं अनादिकाल से भटकती हुई आत्मा, चेतन आत्मा हूँ। मुझे इस भटकन को, इस भ्रमण को क्षय करके शिवपुर जाना है। अरिहंत भगवान का आश्रय लेकर के, माँ जिनवानी का आश्रय लेकर के मुझे कर्मों का क्षय करना है। मैं जीव हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। तब उसको क्या होता है? हम लोगों की भी यही भूल है। हम उन वस्तु को अपना चुके हैं
उन वस्तु को अपना मान चुके हैं, उन वस्तु में मोह अपना जागृत कर चुके हैं, जिन्हें एक न एक दिन हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो वो स्वतः अपने आप स्वयं हमसे छूट जाएंगे। आज छोड़ने का दिन है, आज त्यागने का दिन है, आज उत्तम त्याग का दिन है। एक बार पर्वत नदी से कहता है कि मैं तुम्हें इतना जल देता हूं, मुझसे ही निकल करके तुम बहती हो, तो तुम अपना जल दूसरों को क्यों दे देती हो? मैं तुम्हें अपना इतना जल देता हूं, पर्वत से नदी निकलती है, तुम अपना पानी दूसरों को क्यों दे देती हो? तो नदी कहती है, अगर मैं बहूंगी नहीं, अगर मैं अपने पानी दूसरों को दूंगी नहीं, तो मैं तालाब बन करके रह जाऊंगी, वही नष्ट हो जाऊंगी, वही सूख जाऊंगी, खारापन मेरे अंदर आ जाएगा। मेरा स्वभाव देने का, त्यागने का है। हमारी आत्मा में भी ऐसी कुछ चीजें लगी हुई हैं जिसे आज हमें त्यागना है। त्याग की बात आती है तो हम कुछ नियमों के पीछे लग जाते हैं। त्याग की बात आती है तो ज्यादा से ज्यादा हम पैसा त्यागने, दान करने की बातें करने लगते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर हमें कुछ त्यागना है आज के दिन, तो वो अपनी बुराइयों को त्यागना है। अगर आज के दिन हम अपने जीवन में सोचें कि हमारे अंदर क्या बुराई है, क्या है जो मुझे परेशान करता है, क्या है जो मुझे बार बार धर्म ज्ञान से दूर करता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं धर्म करते हुए भी धर्म नहीं कर पा रहा हूँ? मैं कौन सी वस्तुएं जो मुझे अपने परिवार से, अपने धर्म से, अपने स्वभाव से दूर रख रही है? मैं कौन सी चीज है जो मुझे पाप करवा रही है? बार बार ना चाहते हुए भी मुझे पाप करना पड़ रहा है। ऐसी चीजों को पहले त्यागना पड़ेगा, फिर उसको त्यागना पड़ेगा। त्यागने से पहले जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिन जाने के दोष गुण को कैसे तजिए रहिए। जब तक दोषों को और गुणों को जानेंगे नहीं, तब तक क्या कहां से होगा। लेकिन हम भूल में है, हम भूल में है कि हम सब अपने, हम भूल में है कि हम सब वस्तुओं को अपना मान लेंगे, उनका उपयोग कर लेंगे, उनका उपभोग कर लेंगे। लेकिन ये मिथ्या जानती हमारी हमें संसार में बिठाने का कारण बनती है। बच्चों, सो रहे हो ना? सुन रहे हो ना? हाँ, अपने मम्मी पापा को भी बोल दो, वो भी सुन ले। ये वाले मम्मी पापा नहीं, वो छोटे छोटे मम्मी पापा। हाँ, मम्मी पापा की जब प्रॉपर्टी है ना, अगर कोई प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं रहे तो कब्जा हो जाता है। तो हाँ, जो बच्चे यहाँ ऐसे घूम रहे हैं ना, बैठे नहीं है ना अपने मम्मी पापा के पास, उन्हें कोई भी उठा करके ले जाएगा अभी। हाँ, शांत बैठना, कौन शांत करा सकता है? हम तो नया आती कभी कभी आप लोगों पे, कैसे आप लोग कितनी मेहनत करते होंगे। हमें तो कभी कभी बैराग भी होने लगता है कि भैया ऐसी दूरी रहे हम तो कैसे संभालेंगे, हमारे हो गए थे। बैराग होने लगता है तुमको देख करके। त्याग की बात कह रहा था मैं, और क्या इतनी शैतानी करोगे, सुबह बच्चे कर रहे निकलना चाहे। हाँ भैया, हम तो दूर रहे, हम तो दीक्षा ले लेंगे महाराज, हमने देख लिया हमारा बहुत मुश्किल है, रहने दो। त्याग की बात कर रहा था महानुभाव में। आज त्यागने की बारी है, तो हमें अपने दोषों को त्यागना है, अंदर की बुराइयों को त्यागना है। लेकिन त्यागने से पहले देखना, सोचना, खोजना, बीतना पड़ेगा कि हमारे अंदर दोष क्या है। इसको जानने के लिए आंखें बंद करके सोचिए, वह कौन सी चीजें हैं जो हमें धर्म से दूर करती है, वह कौन सी चीजें जो हमें पाप करने पर मजबूर कर रही है, वह कौन सी चीजें हैं जो हमें समाज के बीच में भी नजरें झुकाने का कारण बन रही है, वह कौन सी चीजें हैं जिसके कारण से हमें लोगों से झूठ बोलना पड़ता है, अपने माता पिता से छुपाना पड़ता है, वह कौन सी चीजें हैं जिनके कारण से हम चार लोगों के सामने नजरें नहीं मिला पाते हैं। ऐसी चीजों को जान करके दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आज मुझे उन्हें छोड़ना है। यही उत्तम त्याग कहलाएगा। जब तक
हम अपने अंदर के विकारों को नहीं त्यागेंगे तब तक त्याग धर्म हमारी अंतरात्मा में आएगा ही नहीं। आचार्यों ने त्याग धर्म को दान से भी जोड़ा है। मानो 4 प्रकार के दानों की व्याख्या हमारे धर्म में की गई है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि हम अगर किसी की सहायता कर देते हैं तो दान कहलाता है। आजकल तो कुछ भी दान कहलाने लगा, मच्छरदानी, साबुनदानी, किसी के भी आगे पीक दान, दान शब्द जुड़ने से वो दान नहीं कहलाता। शास्त्रों में लिखा है उत्तम वस्तु का उत्तम भावों के साथ अगर उत्तम पात्र को दान दिया जाएगा, अनुग्रहार्थम सस्याति सर्वोदानम, तब वह दान कहलाएगा। मैंने सुबह कहा था, फिर आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप कोई खराब बीज अगर अच्छी भूमि में अच्छे समय पर भी बोएंगे तो क्या वह बीज फलीभूत होगा? नहीं, क्योंकि बीज खराब है। बीज आपका अच्छा है, भूमि भी अच्छी है, बिना मौसम के बोएंगे तो क्या फलीभूत होगा? नहीं होगा। मौसम की अनुकूलता नहीं है, मौसम भी अच्छा है, बीज भी अच्छा है, लेकिन खराब बंजर भूमि में बोओगे तो फलीभूत होगा क्या? नहीं। अगर किसी बीज को वृक्ष रूप में बनाना है तो भूमि भी अच्छी होनी चाहिए, बीज भी उत्तम होना चाहिए और मौसम भी अनुकूल होना चाहिए। हम सोचते हैं हम अपने पैसों को किसी के हाथों दे देंगे और दानवीर बन जाएंगे। नहीं, अगर वह हमारे घर का दुरुपयोग कर देगा, अगर वह उत्तम पात्र नहीं होगा, अगर वह निकृष्ट होगा, अगर आपसे पैसा लेकर के वह उसका दुरुपयोग करके हिंसा में लगाएगा तो आपका बीज, आपका दान फलीभूत नहीं होगा। अगर आपका स्वयं का द्रव्य हिंसा से, झूठ से, फरेब से, बेईमानी से कमाया गया है, उसके बाद आप दान देते हैं तो उसका भी फल कम मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा उत्तम पात्रों को ही अपनी वस्तु का दान करना चाहिए। और उत्तम पात्र 3 तरह के होते हैं, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट पात्र में आते हैं मुनिराज। मुनिराजों को अगर आप आहार देते हैं, औषधि देते हैं, मुनिराजों को अगर आप वसति का बना करके देते हैं, मुनिराजों को अगर आप उपकरण दान देते हैं तो आपका उत्तम दान कहलाता है। मुनिराजों के अभाव में अगर सामान्य प्रतिमाधारी के लक्षण श्रावकों को दिया जाए तो वह मध्यम कहलाता है, और उनके भी अभाव में सामान्य श्रावकों को, भाईजनों को दिया जाए तो वह मध्यम कहलाता है। दान 4 प्रकार का होता है। आहार दान, जब भी हमारे नगर में कोई मुनिराज आए, जब भी हमारे नगर में कोई श्रावक भाई आए जो व्रतों का पालन करता है, अगर हमारे नगर में कोई संयमी आए तो हमारी भावना रहे कि हम उनको आहार दें, आहार कराएं, चौका बनाएं, यह आहार दान कहलाता है। आहार दान का तात्पर्य यह भी आप समझ सकते हैं कि हम अगर मुनिराज यहाँ पर नहीं है तो प्रातः काल जब भोजन करें तो हाथ जोड़ करके इतना बोल दे कि हे भगवान, अढ़ाई दीप में जितने भी मुनिराज हैं सबका निरंतर आहार हो गया हो, सब संयमियों का भोजन आहार अच्छे से हो गया हो, ये भावना भाव करके भी अगर आप भोजन करते हैं तो आपको आहार दान का पुण्य लगता है। क्यों? क्योंकि आपने मुनिराज के भोजन का काल टाल करके उनके निरंतर आहार की भावना करके भोजन किया है तो आपको भी आहार दान का पुण्य लग सकता है। हमने श्री कृष्ण का नाम सुना है, आगे चल करके वह जैन शासन के अंतरिम तीर्थंकर बनेंगे। उनका नियम था, मेरे नगर में अगर कोई भी मुनिराज आएंगे, कोई भी संयमी आएगा, उसके संयम के मार्ग में अगर कितनी भी परेशानी रहेगी तो मैं उसको दूर करूंगा। व्रती जनों के रक्त के मार्ग में आने वाले कष्टों को मैं दूर करूंगा। इसी भैया वृत्ति के कारण से वह आगे चल करके तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ऐसे भाई तीर्थंकर थे, ऐसे भाई तीर्थंकर बनेंगे। अगर हमारे नगर में कोई मुनिराज आए और हम उनके दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं, आहार दान नहीं देते हैं, तो कैसे हम दान का सौभाग्य प्राप्त करेंगे? अगर मुनिराज नहीं है तो कोशिश कीजिए कम से कम भोजन करने से पहले 9 बार ओंकार मंत्र पढ़ के क्या बोलना है बच्चों? हे भगवान, हमारे पूरे 2.5 दिन में जितने भी मुनिराज हैं सबका आहार निरंतर हो गया हो।
यही भावना मानिए, जितने भी लोग हैं सबकी भूख मिट गई हो। अगर कोई भूखा सो रहा हो तो मैं एक रोटी कम खा लूंगा भगवान, थोड़ी सी भूख उसकी मिटा देना। ये भावना अगर डेली करते हो तो आपको पुण्य लगेगा, आपको भी आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कोई भूखा दिखता है, आप लोग भी सुबह हमने देखा था कि चिड़िया को डालते हो ना दाना, किसी घर गया था, उसके घर में चिड़िया आती है, उन्होंने कुछ रख रखा है, उसमें वो दाना डाल देते हैं और चिड़िया दाना ले जाती है। हमने भी देखा था, आप डालते हो ना। ऐसे अगर कोई भूखा हो और वो बहुत दिनों से खाना नहीं खाया हो, चाहे वो जानवर हो इंसान हो, उसको खाना देने से क्या होता है, आहार दान का पुण्य लगता है। जब भी महाराज जी मिले, माता जी मिले, सुंदर जी कीलक जी मिले, तो अच्छी अच्छी साड़ी पहन करके और बच्चे धोती दुपट्टे पहन के। अच्छा, किस किसने महाराज जी को हार दिए अभी तक? माता जी महाराज जी को आपने नहीं दिए? आपने भी नहीं दिए? हाँ, आपने नहीं दिया। चलो, अब आपको जब भी माता जी महाराज जी मिले तब मम्मी पापा को बोलना कि हम महाराज जी को हार देंगे। साड़ी पहननी पड़ती है, पहन लोगी? हाँ, वेरी गुड। ये आहार दान कहलाता है। बच्चों को ये चीजें सिखाइए। मान एक बार मुझे बहुत दुख होता है जब हम अपने बच्चों को इतने संस्कार तक नहीं दे पाते कि हमारे नगर में गुरु आए, हमारे घर में मेहमान आए तो किस मेहमान को क्या चीजें खिलानी है। एक बार मैं, ये मुंबई की बात है, एक सज्जन का गृह प्रवेश कराने के लिए गया, तो वहां पर उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो गृह प्रवेश के बाद जो खाना वाना खाते हैं, उन्होंने पिज्जा बर्गर मंगाए थे बच्चों ने। तो वो बच्चा तो बहुत अच्छा था, भाव भी बहुत अच्छे थे। मैं भोजन कर रहा था तो मुझसे भी कहने लगा, पंडित जी आप बर्गर खा लो ना, आपको पिज्जा खाना है क्या? तो हमें यही नहीं पता, हम अपने बच्चों को इतने संस्कार नहीं देते कि किस बात को, किस चीज का दान देना है। आप लोगों के घर जाता हूँ, कितने अच्छे से आप अपने बच्चों से भी कहते हो कि चलो भैया आए हैं, उनको भी तुम परसो। आपके हाथों से स्पर्श करवाते हैं ना? हाँ, करवाया था ना? हाँ। तो ये आपको संस्कार है कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आए, अतिथि आए, भैया जी आए, तो उनको शुद्ध चीजें देनी है, अशुद्ध नहीं। ध्यान रखोगे ना? बच्चे कुछ भी दे रहे हैं, हम लोग 10 लक्षण में शिविर में जाते हैं तो बहुत से लोग उपहार देते हैं कि हमारे गुरु जी आए तो गुरु दक्षिणा देंगे। तो पहले एक बार हम गए थे भिंड में, सुबह 10 बजे एक बच्चा परफ्यूम का एक वो आता, कोई सेट के आता हो, 4 उसमें रहते हैं, वो लगाते हैं ना, जो भी होता है दियो परफ्यूम। हाँ, 4 सेट दे गए, लो भैया जी आप लगाया करो। मैंने किया है मूर्ख। घर में अगर कोई ज्ञानी विद्वान है तो उसको क्या देना, ये चीजें तो सीखनी चाहिए। बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को कम से कम इतने संस्कार तो दो कि अगर घर में कोई संयमी आ जाए, आगे आप नहीं रहो, नगर में कोई मुनिराज बालिका आ जाए, कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति आ जाए, तो कम से कम उनको अच्छे से आहार तो करा सके। अगर आप अपने बच्चों को आहार की विधि सिखा करके चले जाते हो तो आपको आजीवन आहार देने का पुण्य लगेगा। मान भाव बिना आहार दान दिए भी आहार दान होता है। औषधि दान का वर्णन शास्त्रों में आता है। औषधि दान का मतलब क्या होता है? हम बस यही समझते हैं किसी को दवाई दे देना औषधि दान है। मेरा मानना है अगर आप किसी भी माध्यम से किसी भी प्राणी का दुख दूर कर देते हैं तो वह औषधि दान कहलाता है। कोई अगर उदास है, परेशान है, हताश है, घर में झगड़ा हुआ है, उसके कुछ बन नहीं रही है, कुछ परेशानी जीवन में चल रही है, आपने जा करके 2 मीठे बोल उससे बोल लिए, उसको आपसे बात करके थोड़ा सा अच्छा लगा, उसके दुखों को बांट करके आपने कम करने का प्रयास किया, तो अच्छे वचन भी आपके औषधि के दान के बराबर कहलाएंगे। आपने मीठा बोल करके, अच्छा बोल करके उसके दुख को दूर कर दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा? औषधि दान। बच्चों, आप भी स्कूल जाते हो, आपके दोस्त होते होंगे ना छोटे छोटे, कभी कभी वो दुखी होते होंगे, मम्मी ने मार दिया, टीचर ने डांट दिया, होमवर्क नहीं किया, गिर गया, तो होता है ना। तो आप उससे अगर अच्छे से मीठे मीठे बात कर लोगे, बहुत प्यारे प्यारे से तरीके से बात कर लोगे, उसको गले लगा लोगे,
उसके आंसू पोंछ दोगे, कोई अगर आपको जानवर दिख जाए उसको उठाकर उसके दुख को दूर कर दोगे, तो ये भी क्या कहलाएगा? औषधि दान। और नगर में कोई मुनिराज हो, किसी वेदना से जूझ रहे हो, जाकर के शुद्ध औषधि उनके हाथ में दे देना औषधि दान कहलाता है। कोई ऐसा सज्जन हमारे समाज में हो जिसको कोई बहुत बीमारी हो गई हो, भारी वेदना से वह जूझ रहा हो, उसको जाकर के इलाज का उपकरण हम दे देना औषधि दान कहलाता है। मैं हमेशा कहता हूँ समाज में एक सहायक फंड भी होना चाहिए जहाँ मध्यम वर्गीय समाज रहती है। सभी लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एक साधर्मी सहायक फंड में भी डालें। अगर हमारे साधर्मी भाई बंधुओं को कुछ परेशानी आ जाए तो उसमें से निकाल करके हम उसकी सहायता कर सकें। हम सभी संपन्न हैं, लेकिन अगर हमारे गांव में ऐसी कुछ आवश्यकता आ जाए तो साधर्मी फंड का उपयोग करके हम उनकी सहायता कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार से औषधि दान है। उत्तम रूप से मुनिराजों को दिया जाता है। मुनिराजों के यज्ञ के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना ही औषधि दान कहलाता है। लेकिन अगर हमें अपनी आंखों से कोई भी व्यक्ति परेशान दिखे तो वो काम करना भी कहलाता है औषधि दान। एक बार एक पंडित जी ने, किसने? पंडित जी। हमने नहीं, एक पंडित जी, दूसरे पंडित जी। किसने? दूसरे पंडित जी ने सोचा कि मैं कुछ किताबें जनवारी छपवाऊंगा। उन्होंने बहुत मुश्किल से 10,000 रुपया इकट्ठा किया। 10,000 रुपये में पहले बहुत सारी किताबें बन जाती थी, पहले 10,000 रुपये बहुत होते थे। 10,000 रुपये इकट्ठा किया, सोचा कि मैं जनवारी छपवाऊंगा। फिर जनवारी जैसी छपवाने को हुए तो नगर में बाढ़ आ गई। क्या आ गई? सुनना, बाढ़ जानते हो? पानी, हाँ, फ्लड का बोलते हैं। हाँ, पानी बहुत सारा आ जाए तो उसको बोलते बाढ़। बाढ़ आ गई, बहुत सारे लोग परेशान हुए। उन्होंने 10,000 रुपये जो जनवरी छपाने के लिए रखे थे वो उन्होंने दे दिए बाढ़ सहायता के लिए। फिर धीरे धीरे फिर पैसे जोड़े, 15,000 रुपये जोड़े कि जो जनवरी का काम मुझे करना था वो जनवरी में छपाऊंगा। जनवरी छपाने के लिए बहुत मुश्किल से पैसे जोड़े कि नगर में अकाल पड़ गया। सच्ची घटना है, अकाल पड़ गया। अकाल को दूर करने के लिए उन्होंने 15,000 रुपए दे दिए। फिर सोचा कि मैं जनवरी छपाऊंगा, पैसे जोड़े, जनवरी छपाई और जनवरी में लिखा यह इस जनवरी का तीसरा संस्करण है, तीसरा भाग है। पहला भाग, दूसरा भाग कहाँ है? वो कौन सी किताब है? वो तो लिखा ही नहीं, वो तो मिला ही नहीं। पहला भाग था कि बाढ़ में परेशान जीवों की सहायता करना। दूसरा भाग किताब का था कि अकाल में परेशान जीवों की सहायता करना। और तीसरा भाग ये रहा, ये पंडित जी ने किया। तो बस मैं आपसे सही कहना चाहता हूँ, बहुत से बच्चे कहते हैं हम क्या करें गुरु जी, आपको आप पे प्राउड हो। कल के दिन, आज से 20 साल बाद अगर मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँगा, अखबार पढ़ रहा हूँगा और मैं देखूँ कि हमारे पलावा के छोटे छोटे बच्चों ने एक स्कूल खुलवाया है, एक हॉस्पिटल खुलवाया है, किसी की जान बचाई है, उसमें आपकी न्यूज़ आ जाए तो मुझे गर्व होगा कि हाँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। आप आगे चल करके हॉस्पिटल खुलवाओगे ना, किसी को जरूरत होगी तो उसका इलाज करवाओगे ना, हाँ, दूसरों का दुख दूर करोगे ना, हाँ, ऐसी भावना करना। ये औषधि दान कहलाता है महानुभाव। फिर अभय दान आता है। अभय का मतलब होता है किसी भी जीव को जीवन दान देना, भय से मुक्त करना अभय दान कहलाता है। या उसको ऐसा स्थान देना जहाँ वह जीवन जी सके। आपको कोई लावारिस जीव जंतु भी मिल जाते हैं, उसको वहां से निकाल करके अच्छे सुरक्षित स्थान पर रख देना भी अभय दान है। मुनिराज अपने धर्मशास्त्र जिस स्थान पर कर सके ऐसे धर्मशालाओं का निर्माण करना भी अभय दान है। मंदिर धर्मशालाएं बनवाना भी अभय दान है। और किसी जीव को सताना नहीं, भय को नहीं पहुंचाना, डराना नहीं, यह भी क्या अभय दान है। आचार्य श्री बात बहुत अच्छी कहते हैं, अगर तुमसे प्रभावना नहीं हो रही है, अच्छे कार्य नहीं हो रहे हैं,
किसी की सहायता नहीं हो रही है तो कम से कम अप्रभावना से बच जाना। किसी को दुख मत पहुंचाना, किसी को चोट मत पहुंचाना, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दान हो जाएगा। मत करना बहुत बड़े हॉस्पिटल मत खुलवाना, कोई बात नहीं, लेकिन किसी जीव को परेशान भी मत करना, यह तुम्हारा अभयदान कहलाया जाएगा। आचार्य श्री से मैंने पूछा, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। आचार्य श्री ने आशीर्वाद नहीं दिया। दूसरी बार निवेदन किया, आशीर्वाद दीजिए, नहीं दिया। तीसरी बार निवेदन किया, आचार्य श्री आशीर्वाद नहीं दिया। चौथी बार निवेदन करने पर बोले, सुनना, आपको आचार्य श्री का आशीर्वाद चाहिए क्या? किस किस को आचार्य श्री का आशीर्वाद चाहिए? सबको चाहिए। आचार्य गुरुदेव नहीं है लेकिन फिर भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा वचन तो मुझे करके गए थे। आचार्य श्री क्या बोला, ध्यान से सुनना, शांति से सुनना, सुन रहे हो ना? आचार्य श्री बोले, जब जब तुम्हारा कदम अहिंसा की ओर बढ़ेगा, मेरा और मेरे जैसे अनंत मुनिराजों का आशीर्वाद तुम्हें मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि आचार्य श्री हाथ उठाए तो आशीर्वाद मिले, आदिनाथ भगवान हाथ उठाए तो आशीर्वाद मिले। जब जब तुम जीवों की रक्षा करोगे, जब जब तुम अहिंसा धर्म का पालन करोगे, जब जब तुम किसी का उपकार करोगे, जब जब तुम अपने आत्म कल्याण के भाव बनाओगे, तब तब आचार्य श्री का आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। आचार्य श्री अहिंसा को बहुत महत्व देते थे, जीव रक्षा को बहुत महत्व देते थे। अगर हमें आचार्य श्री का आशीर्वाद चाहिए तो हमें जीवों की रक्षा करनी चाहिए ना? हाँ, तो ऐसी चीजें खाना छोड़ो जिसमें जीव हिंसा होती हो, ऐसी चीजें पहनना छोड़ो जिसमें जीव हिंसा होती हो, ऐसी चीजें लगाना छोड़ो जिसमें जीव हिंसा होती हो। अगर आचार्य श्री का आशीर्वाद चाहिए तो भले आपकी आचार्य श्री के साथ फोटो हो, आशीर्वाद देते हुए फोटो हो, लेकिन अगर हम हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं तो हाथ उठा हुआ भी आशीर्वाद नहीं कहलाएगा। यह आचार्य श्री की वजह। तो मैं कल मुझे बहुत दुख हुआ कि हमें बताना पड़ रहा है जैनियों को कि चमड़े की वस्तु का त्याग करो। हमें जैनियों को बताना पड़ रहा है कि चमड़े की वस्तु का त्याग करो। जैनियों को बताना पड़ रहा है कि मांसाहार का त्याग करो, अवक्ष का त्याग करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, शराब गुटखे का त्याग करो, जीव हिंसा का त्याग करो। अरे हम तो वो जैनी हैं, अगर हमें भट्टी में भी कुछ पिलाया जाता है तो चींटी के प्राणों की रक्षा करना हमें सिखाया जाता है। हम वो जैनी हैं कि अगर दुश्मन हमें मारने के लिए आया है और अगर वो प्यासा है, उसकी प्यास पहले हम लोग बुझाएंगे और उससे कह देंगे ले फिर तेरा काम कर ला। शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं, एक दुश्मन तलवार लेकर के जैनी का कत्ल करने के लिए आया, प्यासा था। जैनी ने पहले उसको पानी पिलाया कि भाई तो अपनी प्यास बुझा ले, फिर अपना काम कर लेना, फिर उससे युद्ध किया। ये हम जैनियों के संस्कार हैं। अंत में आता है उपकरण दान, शास्त्र दान, ज्ञान दान, महाराज जी को पिछी कमंडल आदि का दान करना। महाराज जी के पास जाते हो तो महाराज जी के पास जाकर के इधर उधर की बात करने से अच्छा आप उनसे प्रश्न पूछोगे, महाराज जी ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये उनकी ज्ञान की वृद्धि का कारण बनेगा, ज्ञान दान कहलाएगा। जो लोग भी गुरुओं के पास जाकर के अंदर बातें करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं और गुरुओं के संयम के काल को खाते हैं, बहुत दोष कमाते हैं। हमारे गुरु जी कहते थे, गुरुओं के पास जाओ या तो मौन रहो, अन्यथा उनसे ज्ञान आराधना की बातें करो, उनके काल भक्षी मत बनो। काल भक्षी बनने पर निश्चित रूप से तुम्हें काल भक्षण का दोष लगेगा। ये 4 प्रकार का ध्यान शास्त्रों में कहा गया है। अब सामान्यतः अपनी वस्तु का अपने और पर के कल्याण के लिए क्या करना दान कहलाता है। महानुभाव, सबसे पहले तो देखो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका निर्माण करके हम अपना कल्याण तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अनंत जीवों का भी कल्याण कर सकते हैं। तो आता है शास्त्रों में कि अगर तुम अपनी द्रव्य का सदुपयोग करके ऐसी वस्तु का निर्माण करना चाहते हो
जिससे तुम्हारा भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो, तो एक प्रतिमा, एक मंदिर बना करके चले जाना। क्यों सुन रहे हो ना? अगर आप उत्तम वस्तु का निर्माण करके ऐसे भाव करना चाहते हो कि भगवान मेरा जो कल्याण हो, मेरे साथ साथ हजारों लाखों जीवों का कल्याण हो, तो एक चीज क्या लाए, एक मंदिर, एक प्रतिमा विराजमान करके चले जाना। निश्चित रूप से ऐसा भाव बनेगा, ऐसा भाव बनेगा, आपका तो कल्याण होगा ही, उस उपकरण के आयतन के माध्यम से अन्य जीवों का भी कल्याण होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम बच्चों के लिए घर बना के चले जाते हैं, बच्चे उसमें कितना आपका कल्याण होगा, वही घर गृहस्थी की हिंसा की बातें होंगी। हम क्लब बना के, हॉस्पिटल बना के, गार्डन बना के, बिल्डिंग बना के चले जाते हैं, जाना तो है ही, क्या मिलेगा जाने के बाद? कुछ नहीं मिलने वाला आपको। जब तक यहाँ पर उसका लाभ मिलेगा, जाने के बाद कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एक मंदिर बना करके जाए तो वह मंदिर कम से कम 100 साल तक तो रहेगा ना, अच्छा बना के जाए, 100 साल से ज्यादा नहीं। कितने लोग उसका आकर के दर्शन करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, घर में नाराज रहते हो, गुस्सा रहते हो, सब कुछ रहते हो, भगवान का दर्शन करते समय तो आपको परिणाम शांत रहते हैं कि नहीं रहते? वीतरागी भगवान को देख करके तो 2 मिनट शांति रहती है कि नहीं रहती है? सोचिए, प्रतिदिन कितने सारे व्यक्तियों को कितनी सारी शांति देने का पुण्य उस व्यक्ति को लगता होगा, जो एक मंदिर का निर्माण करता है, जो एक प्रतिमा को विराजमान करता है, जो वीतराग मुद्रा को बनाता है। हमारे नगर में भी, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, मेरी छोटी सी बुद्धि हो सकती है कि अब भगवान के लिए नहीं, भगवान को आप एक कमरे में छोटे से बिठा दो, चल जाएगा। अब हमें प्रभु की आराधना के लिए एक बड़े स्थान पर भगवान को विराजमान करके उनकी आराधना करके अपना कल्याण करना पड़ेगा। हमें, मुझे ऐसा लगता है, आपको भी लगता है क्या? आपको भी लगता है कि अब पलावा नगर में एक अच्छे से अच्छा मंदिर बन करके तैयार होना चाहिए, जिसमें कम से कम 200-250 लोग बैठ करके एक साथ पूजन, प्रवचन एवं स्वाध्याय कर सके, भगवत आराधना कर सके। ऐसा लगता है ना? लगभग 60-70 लोग तो बैठे होंगे, 60-70 लोग और आ सकते हैं, तो लगभग 150 लोग तो अभी वर्तमान में एक साथ बैठ करके धर्मात्मा का लाभ ले सकते हैं। आगे संख्या बढ़ेगी, 200 हो जाएगी, तो भाव सबके है ना? भाव से क्या होगा? थोड़ा बहुत द्रव्य भी लगाना पड़ेगा। महानुभाव, मैंने प्रारंभ में कहा था, अच्छे समय पर अगर बीज बोगे तो फलीभूत होगा। आज का समय बहुत अच्छा है, आज का मौसम बहुत अनुकूल है दान देने का। क्यों? क्योंकि आज के दिन पूरा भारत, पूरे भारत का जैन समाज एकजुट होकर के त्याग करता है। आप भी अपने अपने द्रव्य का उपयोग मंदिर के निर्माण में लगाइए। आज आपके द्वारा दिया गया दान इतना फलीभूत होगा कि आगे चल करके आप भी विश्वास नहीं करोगे कितना बढ़ गया। सुबह मैंने बच्चों से कहा था, बड़ों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, सुबह मैंने बच्चों से कहा था अपनी गुल्लक में से पैसे निकाल करके लाना और मंदिर में दान करना। मुझे लगा एक भी बच्चा अगर आ जाए तो शगुन हो जाएगा। वो बच्चा गुल्लक में से पैसे निकाल करके लाया है कि लो गुरुजी, अपनी गुल्लक में से पैसे लाया कि लो मैं मंदिर के निर्माण के लिए दान दे रहा हूँ। एक शगुन आ गया, मतलब काम अच्छा होने वाला है। और भी बच्चे ला सकते थे, लाएंगे, भाव बनाएंगे। बड़ों से मैंने कहा था कि अगर हर परिवार कम से कम अपनी स्वेच्छानुसार एक उत्तम राशि की व्यवस्था करे, अगर 50 लोग 100 लोग जुड़ते हैं, एक बहुत अच्छी राशि हमारे पास हो जाएगी, उसका हम बहुत अच्छा मंदिर बना सकते हैं। सुबह लगभग 3 लोगों ने भावना बनाई, हम लोग 1,11,000, 1,51,000, 1,11,000 कम से कम दान राशि देकर के जिन्हें भगवान के निर्माण में सहयोग करेंगे। आज संध्या काल में भी आप लोग बैठे हैं, जिन लोगों के स्वभाव भाव नहीं बन पाए हो, जिन में विचार आया हो, कुछ न कुछ संकोच हो, संकोच को छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा मौसम है, जिनेंद्र भगवान के दरबार में
अपने चंचला लक्ष्मी का बीज बो दीजिए। वह बीज ऐसा होगे आगे चल करके कल्प वृक्ष बनेगा। तुम 1 रुपया दोगे, यहाँ जिनेंद्र भगवान की भगवत आराधना का पुण्य तुम्हें 10 लाख रुपए के रूप में फलीभूत होगा। और भी किसी की भावना हो कि हम अपने परिवार के माध्यम से इतनी राशि कम से कम भगवत निर्माण में, भगवत जिनालय निर्माण में देंगे, तो आप कार्यकारिणी समिति से कर सकते हैं। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजा दें। गुल्लक में से पैसे निकाल करके लाया कि लो गुरुजी मंदिर के निर्माण में। मैंने बताया था ना, जब लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, समुद्र में पुल बना रहे थे, एक छोटी सी गिलहरी आई। सुन रहे हो ना? कौन आई? छोटी सी गिलहरी आई, अपने मुंह में दाना डाल के और जा रही थी, पुल में लगा रही थी। फिर आए, फिर लगा रही थी, फिर आए, फिर लगा रही थी। तो हनुमान जी बोले, अरे गिलहरी, हम लोग इतने बड़े बड़े पत्थर पुल में लगा रहे हैं, तब जाकर के तो मुश्किल से पुल बन रहा है, और तेरी इतनी सी मिट्टी से क्या होगा? क्या बनेगा? कुछ नहीं होगा। क्या मतलब है तेरा इतनी मेहनत करने का? मतलब तेरी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, तेरा इतना परिश्रम करने का कोई मतलब नहीं है, कुछ काम नहीं आने वाली। तो वो बोली, मुझे पता है कि मैं छोटी सी मिट्टी अगर पुल पे लगाऊंगी तो पुल नहीं बनेगा, लेकिन जब याद किया जाएगा इस पुल को बनाने में किसका सहयोग रहा, तब मेरा भी नाम आएगा कि मैंने भी इस पुल को बनाने में कुछ सहयोग किया था। ऐसे ही जब पलावा नगर के मंदिर का निर्माण की बात आएगी, सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों का नाम आएगा, इन्होंने भी अपनी छोटी सी राशि से करके इस मंदिर का निर्माण किया। देखिए महानुभाव, अभिषेक अतिशय को मंदिर बना नहीं है, अभिषेक मंदिर का अतिशय देखिए, छोटे छोटे बच्चे आकर के अपनी राशि का वो त्याग करके दे रहे हैं कि मंदिर का निर्माण कीजिए। आप लोग भी अपने भावों को बनाइए, इनकी छोटी सी उंगली और आपका बड़ा कदम बहुत अतिशयकारी विद्यालय यहाँ पर बनने का जो तक बन रहा है, अपने भावों को बनाइए। और महिलाएं अपने आभूषणों का त्याग करके बोल सकती हैं कि चलो मैं अपनी बाली का, आभूषण का, अंगूठी का त्याग करती हूँ और भगवत निर्माण में, भगवत जिनालय निर्माण में दान करती हूँ। आप लोग भी कर सकते हैं कि मैं अपने जीवन की 1 साल की सैलरी, बहुत हो जाएगी, अपने जीवन की 6 महीने की सैलरी त्याग करता हूँ और 6 महीने अपने जीवन के कम से कम भगवान के जिनालय के निर्माण में लगाता हूँ। 6 महीने कोई बड़ी बात नहीं मानवाओ, इतना बड़ा हमारा जीवन है। अपनी भावना बना करके अपने भावों को बना सकते हैं। जब हमारे भाव प्रबल होंगे तो निश्चित रूप से, और ये तो मुझे पक्का है, मैंने इतनी बार बोला, मुझे कितने संकेत यहाँ पर मिल चुके, सुन रहे हो ना? इतने संकेत, चाहे बरसात का होना, चाहे मेरे बोलने पर बिना कुछ फोर्स लगाए बच्चों का खुदा करके देना, चाहे बोलने पर ही उसकी तुरंत अनुकूलता हो जाना, इस बात का मुझे तो संकेत है कि पलावा में इतने बहुत ही अतिशयकारी सुंदर मंदिर का निर्माण होगा और यहाँ पर हम अरे और पंडितों के दान देने के भाव कभी नहीं बनते। पंडित लोग ज्यादा दान नहीं करते हैं, पंडित ने खुद दान देने के बाद जिस भूमि में बन रहे हो तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा। इसलिए भावों को बना करके रखिए, आगे आकर के दोनों हाथों से खुले चले करके दीजिए कि आप मंदिर बनाइए, हम आपके साथ हैं, हमारा परिवार आपके साथ है, हम अपने परिवार को साथ मिलाएंगे और यहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराएंगे। ये सबसे उत्तम दान आज का कहलाएगा। दूसरी चीज, मैं बच्चों, मैं साधना संस्थान से आपके बीच में आया हूँ। साधना संस्थान का परिचय सभी को पता है। आज साधना संस्थान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक समय ऐसा था जब एक संस्थान विशेष के विद्यार्थियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, वहां के पाठ्यक्रम के द्वारा दिगंबर मुनिलालों की निंदा होती थी। शीतलाचार्य की निंदा ठीक है, चलता है, लेकिन वर्तमान के सभी मुनिलालों की निंदा होती थी।
वर्तमान में देखा गया, गुरुदेव के मन में विचार आया, ऐसे ही चलता रहा तो हमारे गुरुओं का कौन ध्यान रखेगा, संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तब जाकर के सर्वों की संस्कृति को बचाने के लिए, गुरुओं के सम्मान को बचाने के लिए साधना संस्थान खोला गया। तब से लेकर के आज 27 साल तक चलता आ रहा है। 1 रुपए भी किसी भी बच्चे से लिया नहीं जाता है, 1 रुपए भी किसी बच्चे का सहयोग नहीं लिया जाता है। निःशुल्क वह संस्थान चलता है आप लोगों की सहायता से। आप लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग करके दान देते हैं, वह संस्थान चलता है। तो जो भी महानुभाव ज्ञान दान के रूप में, शास्त्र दान के रूप में या एक विद्वान के निर्माण के रूप में कुछ भी राशि उस संस्थान के लिए भी देना चाहे तो भी अपने भावों को बना करके मुझे या कमेटी से बात करके कर सकता है। आपको राशि दी जाएगी, रसीद दी जाएगी। संस्थान में KTG के तहत इनकम टैक्स फ्री और टैक्स फ्री का भी वो भी सुविधाएं है, आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात आई थी अमित भैया, शायद अभिषेक भैया, गौशालाओं में गायों की रक्षा का एक जिम्मा देखते हैं। तो जो भी करुणा दान के रूप में और मूक प्राणियों की रक्षा करना चाहता है उनसे संपर्क कर सकता है। अभी डोंगरीवली में भी मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है, वो भी आगे आ रहे हैं। उसमें भी आप अपने श्रद्धा के अनुसार दान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि श्रावक बहाने ढूंढता है कि कब मुझे भगवान के मंदिर के निर्माण में अपनी शक्ति का उपयोग करने का अवसर मिले। इसकी अपनी श्रद्धा को बना करके कुछ न कुछ त्याग कीजिए। अंत में बस इतना ही कहूँगा, साधना में कुछ दो चाहे नहीं दो, अलावा से एक बच्चा दे देना ताकि हम उसको फ्री में पढ़ा करके बढ़िया विद्वान बना दे और वो समाज के उद्धार के काम बनाए, वो भी नया जगह जा करके ऐसी धर्म की प्रभाव न कर पाए। बस यही भावना भाता हूँ। समय बहुत हो गया है, आगे आपके प्रोग्राम भी है। इसी भावना के साथ ये भगवान अब तक मैंने जितने भी पाप किए उनकी मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने अब तक बहुत कमाया, बस अब मुझे समझ में आ गया है, मुझे इतनी शक्ति दीजिए मैं अपने द्रव्य का उपयोग आत्म कल्याण और पर के कल्याण के लिए कर सकूं। मैं अपनी सामग्री का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए कर सकूं। मेरा जीवन किसी और की भलाई के लिए भी काम आ सके। मैं अपने जीवन में कम से कम किसी के आंसू पोंछ करके उसे थोड़ी सी खुशियां दे सकूं और अपना भी उद्धार कर सकूं। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की ओम विमुक्तम चार धर्मांगाय नमो नमः। 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 बोलिए उत्तम त्याग धर्म की